नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में पंडित डेयरी फार्म में। दोस्तों आपको दिखाएंगे एक लार्ज स्केल पे डेयरी फार्मिंग कैसे की जाती है और क्या इसका खर्चा, कैसे इसकी मेंटेनेंस की जाती है। हम आए हैं पंडित डेयरी फार्म में। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है हन्नी पंडित। पंडित डेयरी फार्म के नाम से हम अपना फार्म चला रहे हैं। करनाल डिस्ट्रिक्ट में हमारा फार्म है। दोस्तों ये है शर्मा जी। शर्मा जी आपको हमसे नहीं है शर्माना, एक एक बात खुल के बताना। कोई बात नहीं है, ठीक है, खुल के बताएंगे। आपने इसकी शुरुआत कब से की थी? ये बात तो ये लगभग पहले दादा भी करते थे, उसके बाद हमारे पिताजी लग गए करने। अब आगे तो हमको और कोई वो हमारा इसमें इंटरेस्ट का काम है, हम भी आगे इसमें। दोस्तों ये इनकी बड़ी अच्छी बात है। एक किसानी से उठ के, फार्मिंग से उठ के इन्होंने डेयरी फार्मिंग का काम किया। इनका ये दादा लाइव बिजनेस है, इनके दादा के समय से ये काम कर रहे हैं। हन्नी जी, सर आप इसमें आगे आपने ग्रेजुएशन क्या कुछ करके है? सर हमने तो +2 करी थी। +2 के बाद लग गया कोरोना के बाद हम तो इसी काम में लग गए और कोई कॉलेज वगैरह गए नहीं। हम तो इसी काम में इंटरेस्ट था, इसी काम में अपना बिल्कुल उससे। दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने अपने जो पैतृक बिजनेस है, खानदानी बिजनेस है, उसको इन्होंने बढ़ावा दिया, अपनी हायर एजुकेशन को छोड़ दिया इन्होंने कोरोना के बाद से। अब ये इसी फार्मिंग में जुड़े हुए हैं। सर अभी कितनी आपके पास भैंसें हैं? सर अभी लगभग हमारे पास 40-45 के आसपास भैंसे हैं। अपना सर फिक्स काम नहीं है कि भाई 40 रहेगी 15। कभी कभी सर जैसे सीजन का टाइम होता है 100 भैंसे भी हो जाती है। कभी कभी ऑफ सीजन में 20-25 भी रखते हैं। दोस्तों इन्होंने बताया भी इनका कोई फिक्स नहीं है, बढ़ भी सकती है संख्या और संख्या इनकी घट भी सकती है। 20-25 तो सर कम से कम रहती है। 20-25 आपकी कम से कम है ही है। हाँ जी सर। तो सर आप सेल परचेज का काम करते हैं कि आप सिर्फ दूध का काम करते हैं? सर हमारा मेनली काम है सर सेल परचेज का। उसके बाद सर हमारा पूरा करनाल सिटी में हमारा मिल्क जा रहा है। मिल्क जा रहा है? हाँ जी। आप मिल्क आपके डेयरी फार्म से कितना हो जाता है पर डे? सर हमारा लगभग पूरे दिन का 500 लीटर के आसपास दूध हो जाता है, गाय और भैंस का। गाय और भैंस का 500 लीटर आपका दूध हो जाता है? हाँ जी सर जी। और इससे सर लागत कितनी आती है इसमें आपकी? सर ये लगा लो सर जी, सारा फीड का लगा के जो हम टोटल निकालते हैं ना सर जी, सारा लेबर का, फीड का, बिजली लगा लो सर, ये लगा लो सर 60% तो आता है इसमें। मतलब सारा एक्सपेंडिचर आ जाता है पूरा। 30-40% हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो दोस्तों इन्होंने बताया 60% इनका टोटल लागत हो जाती है और 40% का ये मुनाफा लेते हैं। सर वो डिपेंड तो कैसे करता है, देखो जैसे अगर हमारा भूस घर का है, हमारे पास फीड घर की है, जब हमारी प्रॉफिट 50 से 60% भी हो सकता है। अगर हमारे पास लेबर खुद की है, अपना खुद का। तो यहाँ पे लेबर कितनी काम करती है सर? सर हमारे फार्म पे 5-6 लेबर काम करती है। 5-6 लेबर परमानेंट काम करती है। इसमें इतने बड़े डेयरी फार्म में एक समस्या और आती है कि भाई इनके भैंसों की मेडिकल हेल्थ का चेकअप के लिए, उसके लिए आपने क्या कुछ किया? सर उसके लिए हमारे पास डॉक्टर साहब है हमारे एक बढ़िया। वो डेली का उनका 1 से 2 विजिट है उनके फार्म के ऊपर। तो अगर कोई पशु डाउन रखता है, कोई मतलब कोई भी केस होता है, तो फार्म के ऊपर दिन में 1-2 बार विजिट जरूर करते हैं। वो दिन में 1-2 बार विजिट देते हैं। और इनका डाइट का शेड्यूल क्या दे रखा आपने? सर हम सुबह के टाइम फीडिंग करते हैं दूध निकालने से पहले। उसके बाद फीडिंग करते हैं, दोपहर के टाइम खेत से हरा चारा आता है, वो हरा चारा डालते हैं। शाम के टाइम इनकी फीडिंग करते हैं दूध निकालने से पहले। दूध निकालने से पहले। हाँ और एक चीज़ और बताइए शर्मा जी आप हमें। हाँ जी। आपने इतनी भैंसें रखी हुई है, हाँ जी। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जो इनका गोबर होता है, हाँ जी। वेस्टेज जो होता है, उसका आप क्या कुछ करते हैं? सर उसके लिए सर हमने एक तो अपने फार्म के ऊपर गोबर गैस प्लांट बना रखा है, ठीक है। उसके बाद जो सर हमारा गोबर बचता है वो हमारा खेत में जाता है, अपने खेत में जाता है सर। दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कर रखी है कि इन्होंने एक छोटी यूनिट लगा दी गोबर गैस प्लांट की, जिससे इनका रसोई का जो भी इनका चूल्हे का काम है वो उससे उनका प्रॉपर हो जाता है। आपके फार्म के लिए वो सफिशिएंट है? हाँ सर फार्म के लिए सफिशिएंट है। जैसे लेबर लोग भी रोटी वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी, और पशुओं के लिए जो हम दलिया बनाते हैं उबाल के, वो सारा काम हम गैस के ऊपर ही करते हैं। गैस के ऊपर आप करते हो? हाँ जी सर। और सर आप एक चीज़ और बताइए। हाँ जी। इसका मंथली कितना खर्चा आ जाता है आपका टोटली अराउंड इनका सबका? भैंसों का? भैंसों पे सर लगभग ये लगा लो 3 से 4 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास खर्चा आता है अपना। 4 लाख की आपकी लागत है? हाँ जी सर। तो फिर इसमें फिर अब प्रॉफिट की बात आ गई। हाँ जी सर। प्रॉफिट कितना ले लेते हैं आप? प्रॉफिट सर जी देखो वो दूध के ऊपर है। अगर कभी कभी फार्म का दूध 400-500 लीटर है, जब लगभग प्रॉफिट आता है 3 लाख के आसपास। लगभग 3 लाख के आसपास? हाँ जी 3 लाख 4 लाख के आसपास प्रॉफिट आता है। 3 से 3.5 लाख का ये प्रॉफिट लेते हैं। और ये इनकी मेहनत के दम पे ये कमा रहे हैं, और मेहनत इनको करनी पड़ती है, दिन रात ये फार्म पे रहते हैं। और सबसे अच्छी इस फार्म की बात क्या लगी भाई, एक इन्होंने डॉक्टर को अपॉइंट कर रखा है जो दिन में 2 विजिट देता है पशु के हेल्थ चेकअप के लिए।
अगर किसी पशु में कोई दिक्कत है तो वो आके ट्रीटमेंट करता है, अदरवाइज सबको चेक करके वो अपना फर्दर वे में चले जाते हैं जहाँ उनका कोई काम है या विजिट है। और कुछ सर आपके फार्म की खासियत है जो? सर हमारा ये काम है, हमारे फार्म से ऑल ओवर इंडिया में हम भैंसे सप्लाई करते हैं। जैसे हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, हैदराबाद हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे सर हमारे फार्म से लार्ज स्केल के ऊपर माल जा रहा है। लार्ज स्केल पे आप काम करते हो? हाँ जी सर। कौन सी ब्रीड पे आपने सर रखा है? मेनली हमारे फार्म के ऊपर मुर्रा ब्रीड रहती है, एचएफ का भी काम है सर अपना। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट आती है सर बाहर से कस्टमर की, तो वो हम फुलफिल करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, जहाँ मुर्रा होगी उसका तो उच्चा तुर्रा अपने आप ही होना था, क्योंकि मुर्रा हरियाणा की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है और ये इसकी अलग ही लेवल की ब्यूटी है, सुंदर है। ये अपने आप में इसने पूरे हरियाणा तो आप छोड़ो, इंडिया भी छोड़ो, बाहर भी इसने अपने वजूद का सिक्का कायम कर रखा मुर्रा नस्ल ने। सर आप बुल भी रखते हैं या? सर हमारे खुद का फार्म का खुद का बुल है सर। तो उससे जैसे अगर फार्म के ऊपर क्रॉसिंग वगैरह करवानी होती है, और पूरे गांव के अंदर सर हमारे आसपास के एक दो गांव भी है ना, वहाँ से भी सर हमारे पास बफेलो आती है। तो हम ये नहीं कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते, फ्री में ही सर वो काम कर रहे हैं। गाँव के लिए इन्होंने अपने बुल को फ्री कर रखा है। हाँ जी। कोई भी आए मीटिंग के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेनली इन्होंने बुल रखा था अपने भैंसों के लिए, लेकिन साथ के साथ इन्होंने सुविधा दे रखी है पूरे गांव को भी। सर चारा आप मोल लाते हो कि खुद आप करते हो? सर थोड़ा बहुत अपने खेत का हो जाता है, बाकी सर मोल लेना पड़ता है ज़्यादा। बाकी आपको मोल लेना हाँ, पड़ता है। तो यहाँ एक और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो इन्होंने अपने फार्म को हाईटेक लेवल पे बनाया हुआ है, डेयरी फार्म को। आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये इनकी दूध निकालने की यूनिट है। सर इसका मेनली क्या काम है? सर ये जैसे एचएफ गाय आती है ना सर, तो जैसे हमारे फार्म के ऊपर 40 लीटर वाली 50 लीटर वाली तक गाय आती है, तो उसका हाथ से दूध निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड ये है सर, गाय का दूध और भैंस का दूध 5 मिनट के अंदर निकलना चाहिए। तो सर अगर हाथ से मिल्किंग करते हैं तो 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। हाँ। तो इससे बढ़िया सर हम अपनी जैसे जो 40 लीटर वाली 35 लीटर वाली गाय है, उनको हम ऐसे मिल्किंग। अच्छा आपके डेयरी फार्म पे अभी वो गाय है जो 40 लीटर दूध देती है? सर अभी लगभग मेरे फार्म के ऊपर 30-35 लीटर तक की तो गाय खड़ी है इस टाइम अभी आपके फार्म पे है? सर क्योंकि ना सर हमारा सेल परचेज का काम है, जैसी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है उसी तरह का माल हम अपने फार्म के ऊपर लेके आते हैं। ये आपका वो बुल है जिसकी आप बात कर रहे थे? सर ये हमारा बुल है। दोस्तों ये वो बुल है जो मेनली इनके फार्म का स्टड है। आप प्ले बॉय भी इसको कह सकते हो इनके फार्म का। इनके फार्म का नहीं, गांव का ये, क्योंकि गांव के लिए ने फ्री कर रखा है। सर हमारे पास 2 बुल है, एक दूसरा भी हमारा बल्कि दूसरे गांव में गया अभी क्रॉसिंग के लिए। अच्छा क्रॉसिंग के लिए? हाँ 2 बुल रखे हुए हैं सर, ये बल्कि छोटे वाला, बड़े वाला बुल हमारा वहाँ गए हुए। दोस्तों यहाँ यानी इन्होंने आसपास के गांव भी कवर कर रखे हैं इनके बुल ने अपने सर्विस के लिए, तो जो कि वो भी उनकी भी सर्विस फ्री है? हाँ जी सर, सारी सर्विस फ्री है, कोई एक पूछ किसी का कुछ नहीं है, सब फ्री है। अगर कोई आसपास के गांव में लेके जाता है तो वो खुद लेके जाएगा। हाँ जी सर। तो क्या बात है, देखो जो भी हमारे फार्म से क्रॉसिंग करवाता है ना बुल की, हाँ। आगे किसी के पास भैंस बच्चा देती तो अगले शर्मा के हमको भैंस देते हैं, हमको रेट में कम पड़ जाती है। हाँ। तो हमारी ये है भैया कि अच्छा ब्रीड हर घर पे पैदा होनी चाहिए, अच्छी भैंस। शर्मा जी से ही शर्मा के लोग भैंसे सस्ती दे देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात, इनके बुल की खासियत है ये। और आप एक बार अपनी वो गाय और दिखा दो जो अपना दूध देती है 30 से 35 लीटर तक का। दोस्तों इन्होंने भैंसों के साथ साथ गाय का भी काम कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन सी ब्रीड की गाय है सर? ये हमारी एचएफ ब्रीड की गाय है, ये एबीएस सीमन की गाय है। आगे इसको डेनमार्क का सीमन लगा, तो इसके आगे बच्ची आई हुई है। और इसके नीचे कितने लीटर दूध है? सर भी इसका 3 दिन का बच्चा भी खीस है, इसके नीचे लगभग 30-32 लीटर के आसपास। 30-32 लीटर के आसपास इसका दूध है, अभी खीस है। हाँ जी सर। और ये कितने लीटर तक आपकी उम्मीद है दूध देने सर की? देखो लगभग इसका फर्स्ट लैक्टेशन में पीक पीरियड रहा है 35 लीटर के आसपास। 35 लीटर के हाँ, आसपास। तो सर हमारी उम्मीद ये है कि लगभग जैसे जिस फार्म से आई है वहाँ पे खुला रहती थी, अच्छा फीड था, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि भाई हम इसका 40 लीटर के आसपास दूध निकलवा देंगे। आप 40 लीटर तक, आपकी उम्मीद है कि ये 40 लीटर तक दूध दे देगी? हाँ जी, क्योंकि आगे मौसम भी अच्छा रहा इनके इनके एनवायरमेंट रीजन रहने के लिए। हाँ जी सर। दोस्तों मैंने जो आपको मशीन दिखाई थी दूध निकालने वाली, वो मेनली इन गायों पे ही यूज़ होती है जो 35 से 40 लीटर दूध देती हैं, क्योंकि इंसान 35 से 40 लीटर दूध नहीं निकाल सकता 5 मिनट में। और सर जैसे जो इनका निप्पल भी होता है ना, मतलब थन होते हैं गाय के, वो थोड़े छोटे होते हैं, तो छोटे होते हैं इनके। हाँ, तो एचएफ गाय के लिए मिल्किंग मशीन बेस्ट ऑप्शन है। एचएफ गाय के लिए मिल्किंग बेस्ट ऑप्शन है। सर देखो मैं अपनी देसी भाषा में बताता हूँ, अगर हमारे पास 10 गाय है ना, और अगर हम मिल्किंग मशीन से दूध निकाल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई अपना एक और भाई आ गया जो अच्छा। साथ में मिलके काम करवा रहा है, साथ में काम करने वाला। हाँ। फ्री का मतलब फ्री का भाई है। हाँ, फ्री का नौकर मिल जिसका जाएगा। कोई खर्चा नहीं है, हाँ, कोई खर्चा बस उसकी मशीन लगाओ और दूध निकाल लो। हाँ जी।
ये बड़ी अच्छी बात है। और कितनी आपने गाय रखी हुई है सर अभी? हमारे पास लगभग 8-10 गाय हैं, कुछ गाय प्रेग्नेंट है, कुछ मिल्किंग में है। ये सारी HF वाली गाय हैं? हाँ, ये कुछ HF में भी है सर, HF क्रॉस में भी है। हाँ जी, ये देखो हमारी प्रेग्नेंट गाय हैं। ये प्रेग्नेंट है? हाँ, ये प्रेग्नेंट गाय हैं सारी की सारी। इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर रखा है, जो प्रेग्नेंट गाय है उनको अलग किया हुआ है दूध देने वाली गाय से। हाँ जी सर, क्योंकि प्रेग्नेंट गाय है ना, उनको थोड़ा भी ड्राई फीड चल रहा है। अभी ड्राई हाँ, फीड मतलब ड्राई कर रहे हैं उनको, तो ड्राई वाला फीड चल रहा है। जो मिल्किंग वाली गाय है उनको अलग फीड में हम क्या देते हैं इन्हें? सर HF गाय को तो हमें जैसे जो ताजी ब्याई गाय है उसको एक तो हरा घास दे रहे हैं, साथ में साइलेज दे रहे हैं और सूखा भूस, और साथ में सर इनको फीड दे रहे हैं थोड़ी सी। ये तो हमारा जो देसी हमारा फीड हो गया जो हम खेत में उगाते हैं, तो हाँ, उसकी बात होगी। हाँ जी। इनसे अलग भी कोई फीड देते हो किसी कंपनी का या तैयार किया हो? कंपनी की फीड नहीं देते सर, हम अपनी खुद की फीड तैयार करते हैं। उसमें क्या क्या चीज मिक्स करते हैं सर आप? जैसे अपनी गायों की फीड है सर, आगे सर्दियों में एक तो मक्का हो गया सर, इसमें थोड़ी सर जी क्या बोलते हैं गेहूं मतलब ये गेहूं अनाज मिला के अनाज थोड़ा- हो गया। हाँ जी, उसके साथ में सर थोड़ा तारा मीरा हो गया। हाँ जी, ये लगभग 4-5 फीड का मिक्सचर बना के ये सर हम डालते हैं इनको गाय। मतलब इंसान से ज्यादा ध्यान पशु का रखा जाता है। सर हम इनका ही ध्यान रखेंगे, जब भी आगे कुछ इनकम होएगी, जब भी हम अपना खुद का भी ध्यान बिल्कुल, ये शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात आई। अगर हम इनकी देख रेख करेंगे, इनकी केयर करेंगे, जब भी आगे जाके कुछ होगा। और मेनली आपका काम ब्रीडिंग पे है कि आपका बिजनेस का ही होगा? सर मेनली देखो सर, हमारे पास ना एनिमल रुकता नहीं है, साथ के साथ सेल हो जाता है। साथ के साथ से हाँ देखो सर, हम कोशिश यही करते हैं कि सभी जानवर अच्छे से अच्छा ही खरीदे। अच्छे से खरीदे और आगे अच्छे से अच्छा सेल अब करें। ये काम नहीं है कि सर जो अच्छा है वो अपने फार्म के ऊपर रख लिया, जो खराब है वो सेल कर दिया। जैसे आप बता रहे थे कि भाई आप 500 लीटर के लगभग दूध आप सेल कर देते हो। हाँ जी सर। दूध का क्या रेट चल रहा है सर वैसे? सर दूध का ना हमारा करनाल सिटी में दूध जा रहा है, भैंस का दूध जा रहा है 70 रुपये, गाय का दूध जा रहा है हमारा 50 रुपये। अच्छा, भैंस का 70 रुपये और गाय का 50 रुपये। हाँ जी, प्योर दूध बिल्कुल सेल कर रहे हैं, अपने पूरे करनाल सिटी के अंदर हमारा दूध जा रहा है सेक्टर में। दोस्तों, इन्होंने पूरे करनाल को कवर किया हुआ, लगभग सारे सेक्टरों को अपने दूध से, और ये एकदम प्योर दूध देते हैं। और ये शर्मा जी खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि भाई हम शुद्धता पे विश्वास करते हैं, ना कि मिलावट पे। सर देखो हमारे करनाल में दूध तो भैंस का 60 रुपये भी है, लेकिन जो हमारे कस्टमर है वो 70 रुपये भी दूध ले रहे हैं। दूध का 60 रुपये भी रेट है और 70 भी, कुछ तो खासियत होगी जो ये 70 रुपये दे रहे हैं। और सर जी तो क्या बात है, आजकल ना इतनी भैंसें नहीं रही जितने आजकल गाँव में दूधिया घूमते हैं। ये बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ। दूध ये जी सर, मिलावट का बहुत दूध चल रहा है सर जी, इतना तो गांव में भैंसे नहीं है जिससे ज्यादा दूध ही है। अब गांव भी है ना, मॉडर्न हो गया भाइयों। मैं आपको बता दूं, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग क्या थे कि अगर घर में 4 या 5 आदमी का परिवार है तो 2-3 भैंस दूध देने वाली जरूर रखते थे। हाँ जी सर। अब हमारे परिवार तो बढ़ गए, दूध देने वाले पशु घट गए। हाँ। तो दोस्तों, अगर दूध प्योर चाहिए तो पशु तो आपको रखना पड़ेगा और दूध देने वाला ही रखना पड़ेगा। दूध या तो भाई सब ने पता है कि कैसा दूध हाँ देगा। जी, कैसे दूध देता है? दूध ये का तो 10 किलो ने 12 किलो आराम से बना देगा। सर हमारे यहाँ पे ना ये लगा लो, गांव के अंदर भी शहर के अंदर ऐसी आदमी है, घर में भैंस है 2, लेकिन जब बाइक पे दूध लेके निकलते हैं 80-80 किलो की, 2 मतलब 4-5 कहने 40-40 किलो की लेके निकलते हैं। अब ये नहीं पता दूध कहाँ से आता है वो। भाई पता ये नहीं पता भैंस दूध इतना दे है हाँ। कि दूध या पानी के लिए दूध बढ़ावा इसने। हाँ। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। यह बिल्कुल सही बात है बताई शर्मा जी ने। शर्मा जी, और आपके फार्म की खासियत बताओ क्या कुछ है? सर खासियत तो देखो, आप आगे आप हमसे ज्यादा खासियत तो सर आप बता दोगे। देखो, मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ, एक बार आप पूरे फार्म को देखो। इनकी जो मैनेजमेंट है वो एकदम बढ़िया है कि भाई एक साइड इन्होंने गाय का कर दिया, एक साइड इन्होंने भैंसों का कर दिया। आप साफ सफाई भी देख सकते हो फार्म में कितनी बढ़िया है। जो लेबर रखी हुई है उसका यही काम है भाई फार्म में गंदगी ना हो, पशु साफ सुथरा सफाई में बंधेगा तो वो खुद भी स्वस्थ रहेगा और दूध भी बढ़िया देगा। ये बड़ी अच्छी बात है। और ये थे हमारे साथ शर्मा जी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।